दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका में सबसे ऊंचे ओहदे पर होते हैं। न्यायपालिका का सर्वोच्च पद, जिसकी प्रतिष्ठा समाज में और देश के हर हलके में हमेशा से बहुत बड़ी रही है और हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि कई बार जो न्यायविद हैं, जजेस हैं और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस भी कई हैं ऐसे, अतीत में भी हमने देखा है। कई बार कोई बात ऐसी निकल पड़ती है जो बहस का, चर्चा का, विवाद का विषय बन जाती है। मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने भी एक ऐसी टिप्पणी की है कोर्ट में, एक याचिका की सुनवाई के दौरान, जो चर्चा का विषय है और चर्चा ही नहीं, विवाद का भी विषय है। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जो टिप्पणी है उस पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है और कोर्ट की तरह जो समाज के दूसरे और देश के जो दूसरी संस्थाएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। मीडिया भी उनमें एक है। यकीनन मीडिया व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे पत्रकार कह देते हैं कि फोर्थ पिलर है। आई एम वेरी सॉरी, हम व्यवस्था के फोर्थ पिलर नहीं है। मीडिया को तो मैं समझता हूं कि भारतीय समाज का, यानी अपने समाज का पहला पिलर हो जाना चाहिए। व्यवस्था दूसरी चीज है, जिसकी तरफ माननीय सीजेआई ने इशारा भी किया है, बल्कि उल्लेख किया है, वो सिस्टम है। लेकिन हम समाज से जुड़े हैं, मीडिया के लोग समाज से जुड़े हैं, और हमारे जैसे लोग जो 40 साल से ऊपर हो गया प्रेस में और मीडिया में काम करते हुए, देश के बहुत सारे अखबारों में काम किया, टेलीविज़न में काम किया, मुझे लगता है हमेशा कि मीडिया का चाहे जितना क्षरण हुआ हो, लेकिन मीडिया की रिलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता आज भी बहुत है। इसलिए जब माननीय मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस टिप्पणी को पढ़कर मैंने कई बार पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, कई अखबारों को पढ़ा कि कहीं कोई गलत तो नहीं रिपोर्ट कर रहा है। फिर जो कानून और न्यायालय को कवर करने वाली एजेंसीज हैं उनको भी पढ़ा। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये जरूर टिप्पणी ऐसी है जिस पर हमें टिप्पणी करनी चाहिए। दरअसल वो एक याचिका थी जिसमें एक वकील साहब ने प्रमोशन, जो वकीलों का होता है, कोई सीनियर एडवोकेट हो जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसको लेकर एक याचिका दायर की थी। हम याचिका के गुण दोष पर इस अपने स्टूडियो इस एपिसोड में बात नहीं कर रहे हैं। वो एक मसला था, इसमें कोई दो राय नहीं, और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो भी कहना है वो उनका अपना अधिकार है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो उस याचिका की सुनवाई के दौरान कहा वो मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने पहली सी तो जो बेरोजगार युवक हैं उनकी तुलना कॉकरोच से की और कहा कि ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया और एक आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, सिस्टम पर। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को समाज के परजीवी भी उन्होंने कहा। और फिर जब याचिका की सुनवाई आगे बढ़ी तो एक जगह वो कहते हैं कि समाज में पहले से ऐसे परजीवी हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। कुछ बेरोजगार युवा जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती और पेशे में, कोई प्रोफेशन में कोई जगह नहीं होती, वो मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सबको निशाना बनाने लगते हैं। अब ऐसे लोगों को कॉकरोच उन्होंने कहा, कॉकरोच जैसे युवा कहा। और फिर सवाल भी किया कि क्या वो भी ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं।
इस तरह की बात की उन्होंने। अब इस पर विवाद इसलिए है कि मीडिया, सोशल मीडिया, एक्टिविस्ट, सब आरटीआई एक्टिविस्ट सबका जिक्र कर लिया, बेरोजगार युवाओं का जिक्र कर लिया। तो मैंने सोचा कि हमारे जैसे जर्नलिस्ट इस पर किस तरह सोच रहे हैं, जिनका लंबे समय तक मीडिया में काम का अनुभव है। देश के बहुत जाने माने जर्नलिस्ट, संपादक, जो कई टेलीविजन चैनलों में रहे हैं, अखबारों में रहे हैं, आज भी सत्य हिंदी के वो वरिष्ठ संपादक है आशुतोष जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अब आप सुनिए आशुतोष से हमारी बातचीत। आशुतोष जी, आपसे आज एक सवाल मेरे दिमाग में पूछने को हो रहा है, और वो ये कि भारत के जी मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने एक मुकदमे की सुनवाई के, एक याचिका की सुनवाई के दौरान काफी वो अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला दूं, उसने लिखा है कि विजिबली काफी अपसेट वो दिखे, और उस पर उन्होंने बातें जो कही हैं उसमें मीडिया का हवाला आया है, सोशल मीडिया का हवाला आया है, आरटीआई एक्टिविस्ट का हवाला आया है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? ये आखिर ये बयान बयान का मतलब क्या है? क्या इससे ये वक्तव्य कोई उलझन में निकला है, कोई उत्तेजना में निकला है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, उर्मिला जी, आपका तो मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव है। संविधान के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि अगर आप उलझन में भी हैं, परेशानी में भी हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। उनको ये अधिकार नहीं है। एक आम नागरिक को ये अधिकार हो सकता है, और एक आम नागरिक अपना फ्रस्ट्रेशन करके इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे एक अलग तरीके की गरिमा, एक अलग तरीके की शालीनता की उम्मीद करते हैं, एक अलग तरीके के भाषा की उम्मीद हम उनसे करते हैं। जो बातें उन्होंने कही वो बहुत गंभीर बात है, बहुत ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि वो बात मुख्य न्यायाधीश महोदय के मुंह से निकली हुई बात है, और उसके तीन बड़े स्पष्ट आप निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। एक, वो निहितार्थ ये है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास है कि जो न्यायपालिका की जो गरिमा हुआ करती थी, अब उस पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं, और वो शायद इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। दूसरी बात, न्यायपालिका को जिस तरीके से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं आ पा रही है। ये भी उनके बीच में एक फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है कि जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। मैं नहीं जानता क्या कारण हो सकते हैं, बट ऐसा मुझे लगता है। तीसरी बात, कहीं ना कहीं जब आप मीडिया पर जो हमारे यहाँ जो सिविल सोसाइटी के ऊपर, आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर जब आप इस तरीके के हमले, जब उनको आप कॉकरोच कहते हैं, जब आप उनको परजीवी कहते हैं, तो उनको भी न्यायाधीश महोदय को ये सोचना चाहिए था कि दरअसल वो क्यों इस तरीके की बातें, जो बातें वो कह रहे हैं, क्या वो बातें भारत की लोकतांत्रिक जो आत्मा है, क्या उसको चोट नहीं पहुंचा रही? क्या वो इस देश के अंदर एक अधिनायकवाद की वकालत नहीं कर रहे हैं? अगर आप मीडिया को कॉकरोच कह रहे हैं, जो एक स्वतंत्र लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा होती है, अमेरिकी संविधान के निर्माताओं में से एक टॉमस जेफरसन से एक सवाल पूछा गया था, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन मीडिया एंड स्टेट, व्हाट विल यू डू? टॉमस जेफरसन का जवाब था, आई विल प्रिफर टू हैव मीडिया विदाउट स्टेट, आई विल नॉट हैव स्टेट विदाउट मीडिया। तो वो लोकतंत्र की परिभाषा कर रहे थे, और आप उसी मीडिया को, कितना भी खराब ये मीडिया हो, लेकिन महज मीडिया की उपस्थिति, स्वतंत्र मीडिया की उपस्थिति ही अपने आप में इस बात की गारंटी है कि देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित है। और अगर आप उस मीडिया को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, उसको आप परजीवी बता रहे हैं, उसको आप बेरोजगार लोगों की फौज बता रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं भारत की उस लोकतांत्रिक चेतना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस देश के अंदर अधिनायकवाद के लिए जमीन को पुख्ता और मजबूत कर रहे हैं कि ये सिस्टम पर हमला करते हैं।
अरे महात्मा गांधी ने अगर सिस्टम पर हमला नहीं किया होता तो देश आजाद नहीं होता। उस वक्त भी तो बहुत सारे लोग तो सुखी थे, लेकिन जो अंग्रेजों का जो सिस्टम था उससे जब महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया, उस पर हमले किए, तब देश आजाद हुआ। अमेरिका में जब मार्टिन लूथर किंग ने जब सेग्रीगेशन के खिलाफ आवाज बुलंद की, तो वो भी तो सिस्टम की आलोचना थी, सिस्टम पर हमला था। नहीं करते तो क्या होता? क्या अश्वेतों को अपने अधिकार मिलते, समानता के अधिकार मिलते? क्या नेल्सन मंडेला ने जब अपार्थाइड का विरोध किया तो उस वक्त के सिस्टम पर हमला नहीं किया था उन्होंने? अगर नहीं करते तो क्या रंगभेद की सरकार चली जाती? और जब मार्टिन लूथर ने जब चर्च के वर्चस्व पर, चर्च के खिलाफ जबरदस्त भ्रष्टाचार था, जब उस पर हमला, उसकी आलोचना की, तो क्या उस पर सुधार नहीं हुआ? तो हम, अगर हमारे मुख्य न्यायाधीश को यह लगता है कि हम सिस्टम के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, तो ये तो सिस्टम को सोचना चाहिए कि ये माहौल क्यों बन रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। आप बजाय उसको दुरुस्त करने को आप मीडिया को कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और उनको खुद अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। और कभी कभी आदमी जो है वो किसी उलझन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता है। मैं नहीं मानता कि उन्होंने समझ बूझ कर इस तरीके की बात कही होगी। बेहतर हो कि वो इस पर अपना स्पष्टीकरण दे दे, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद, हम सरकार से उम्मीद नहीं करते, हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि वहां आम नागरिक के लिए अभी भी स्थान है और उसको वहां से न्याय मिलेगा, और उस संदर्भ में हम उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और बेरोजगार युवक भी अगर बेरोजगार हैं तो वो सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप केवल बेरोजगार युवकों को कोस रहे हैं या उनको उलाहना दे रहे हैं या उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो मुझे लगता है यह भी एक अपने आप में सवाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरह की टिप्पणी की, और हम आशा करते हैं कि जो विद्वत जन हैं, न्यायविद हैं, इस पर जरूर पुनर्विचार करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन्यवाद सर।